बाइबल बताती है कि यह उस समय की बात है जब सुषण नामक राज्य में राजा क्षयर्ष राज किया करता था। उन दिनों राजा ने सभी कर्मचारियों को, प्रधानों को और फारस में रहने वाले सभी हाकिमों को भोज दिया। उस भोज में उत्तम उत्तम पदार्थ और दाख मधु भी दिया गया। राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसे वैसा ही दिया जाए। इसके बाद जब राजा दाख मधु पीकर मग्न हो गया तो उसने अपने सेवकों को और सेवा करने वाले सभी हाकिमों को आज्ञा दी कि वह उसकी रानी वशती को यह आज्ञा दे कि वह राजमुकुट धारण कर अपनी सुंदरता को देश देश के हाकिमों के सामने प्रकट करे। जब हाकिमों ने रानी वशती को यह संदेश दिया तो रानी ने यह आज्ञा मानने से साफ इनकार कर दिया। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ। तब राजा ने राजभवन के पंडितों से पूछा कि रानी ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि वह अपने राजभवन के बारे में सभी सलाह वहां के पंडितों से लिया करता था। तब राज्य के सब पंडितों ने यह सलाह दी कि रानी ने उसकी आज्ञा को नहीं माना, इसलिए रानी को रानी के पद से हटा दिया जाए, अन्यथा सभी राज्य के हाकिमों के सामने राजा का बहुत अपमान हो जाएगा और कोई भी स्त्री अपने पतियों का आदर मान नहीं करेगी। ये बात राजा को अच्छी लगी। तब राजा ने रानी वशती को पटरानी के पद से हटा दिया और यह भी कहा गया कि राजा के लिए सुंदर और कुंवारी कन्या फिर से ढूंढी जाए। ये बात राजा को पसंद आई और ऐसे ही सुषण राज्य में कन्या की खोज के लिए उसके सभी सेवक निकल पड़े। उसी सुषण नामक नगर में एक मोर्दके नाम का एक यहूदी भी रहा करता था। उसने अपनी चचेरी बहन का पालन पोषण अपने पास रखकर किया था, क्योंकि उसके माता पिता मर गए थे। वह एस्थर को अपनी बेटी की तरह मानता था। आगे हम देखते हैं कि राजा की आज्ञा के अनुसार जब सुषण नगर में से कन्याओं को राजा के भवन में लाया गया तब उसमें से एक एस्थर भी थी। एस्थर को राजभवन में एक स्थान में रखा गया जहां कन्याओं को राजा के सामने प्रकट करने से पहले उनका श्रृंगार किया जाता था। तब तक एस्थर ने अपनी जाति किसी को नहीं बताई थी कि वह एक यहूदी है, क्योंकि मोर्दके ने उसे मना किया था, क्योंकि वह जानता था कि वह लोग यहूदियों से नफरत करते थे। इसके 6 महीने पश्चात एस्थर की राजा के सामने जाने की बारी आई। तब एस्थर को श्रृंगार के साथ राजा के सामने लाया गया। तब जब राजा ने एस्थर को देखा तो वह उसके मन को सबसे अधिक अच्छी लगी। तब राजा ने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसे पटरानी होने का अधिकार दिया। इस तरह एस्थर एक यहूदी कन्या सुषणगढ़ की पटरानी हो गई थी। आगे हम देखते हैं कि राजा के पास हमान नाम का एक व्यक्ति था जो उस स्थान पर उच्च मंत्री था। राजा ने सब हाकिमों के ऊपर हमान को ठहराया हुआ था तथा वहां के सब हाकिम हमान को झुककर दंडवत करते थे, परंतु मोर्दके कभी उसे झुककर दंडवत नहीं करता था, क्योंकि वह एक यहूदी व्यक्ति था और यहूदी अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत नहीं करते थे। यह बात हमान को बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि वह जान गया था कि वह एक यहूदी है। इसलिए हमान ने उस राज्य में रहने वाले सभी यहूदियों को मरवा डालने की एक युक्ति बनाई और वह राजा के पास गया। उसने राजा से कहा कि यहाँ इस राज्य में एक जाति रहती है, यहूदियों की, जो राजभवन के और आपकी सारी आज्ञाओं को नहीं मानती और उनके नियम सब लोगों से भिन्न हैं। यदि राजा को स्वीकार हो तो उस जाति को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि हमान यहूदियों से जलन रखने वाला व्यक्ति था और वह बहुत ही घमंडी व्यक्ति था। इसलिए उसने यह षड्यंत्र रचा। क्योंकि हमान राजा का उच्च मंत्री था, इसलिए राजा ने हमान की यह बात को मान लिया और अपनी अंगूठी उतारकर हमान को दे दी, जिसका मतलब यह था कि ऐसा ही हो। इसके पश्चात हमान ने यह आज्ञा पत्र राजा के द्वारा तैयार किया और उस पर राजा की अंगूठी की छाप लगा दी गई कि इस प्रांत के सभी यहूदियों को, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर स्त्रियां हों, सभी को मार डाला जाए। उस दिन के लिए सभी तैयार रहे। जब यह बात मोर्दके को पता चली तो उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और टाट ओढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा और राजभवन के फाटक पर पहुंच गया, परंतु उसे टाट पहनकर राजभवन में जाने की आज्ञा न दी गई। जब यह बात एस्थर रानी को उसके सेवकों ने बताई तो वह शोक के मारे घबरा गई, क्योंकि वह भी एक यहूदी थी और मोर्दके उसका चचेरा भाई था।
तब रानी एस्थर ने अपने सेवक को मोर्दके के पास सब हाल जानने के लिए भेजा। तब मोर्दके ने उसके सेवक को सब कुछ बताया कि यहूदियों को मार डालने की आज्ञा राजा के द्वारा दी गई है और वह उन सब की ओर से राजा के भवन में जाकर अपने लोगों के लिए विनती करे। परंतु उन दिनों में कोई भी व्यक्ति या कोई भी हाकिम या कोई भी स्त्री राजा की आज्ञा के बिना राजा के राजभवन में नहीं जा सकता था, केवल वही जिस पर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए। जब यह बात इस तरह मोर्दके को बताई तो मोर्दके ने कहा, तू ही अपनी जाति के सभी लोगों को बचा सकती है, शायद इसी दिन के लिए तुझे राजपद मिला हो। तब रानी एस्थर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर सुषण के सभी यहूदियों को इकट्ठा कर और वह 3 दिन रात तक मेरे निमित्त उपवास के साथ प्रार्थना करें। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इस विषय के ऊपर उपवास करूंगी और मैं प्रार्थना करूंगी कि मैं राजा की आज्ञा के विरुद्ध उसके भवन में जाऊं। तब उन्होंने वैसा ही किया। तीसरे दिन रानी अपने राज्य के वस्त्र पहनकर राजभवन में जाकर खड़ी हो गई। जब राजा ने रानी को राजभवन में देखा तो वहां प्रसन्न हो गया और उसने अपना राजदंड रानी की ओर बढ़ाया। राजा ने कहा कि बोल रानी, तुझे क्या चाहिए? बोल तो तुझे आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। परंतु रानी ने कहा कि यदि राजा को स्वीकार हो तो अपने मंत्री हमान के साथ भोज में आए जो मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है। तब राजा ने एस्थर का निमंत्रण स्वीकार किया। तब वह हमान के साथ उसके भोज में गया। भोज के समय जब राजा ने दाख मधु पिया तो फिर रानी से पूछा कि तेरी क्या इच्छा है? तब भी रानी ने यही कहा कि यदि राजा मुझसे प्रसन्न है तो कल फिर उस भोज में आए जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, तब मैं अपनी इच्छा बताऊंगी। उस दिन हमान मन ही मन में बहुत प्रसन्न था और जब उस दिन वह फाटकों में गया तो सभी ने उसे दंडवत किया, परंतु मोर्दके ने नहीं किया। उसे देखकर हमान बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने हाकिमों को बुलवाकर 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा तैयार करवाया और कहा कि मैं कल राजा को बोलकर मोर्दके को उसमें लटकाऊंगा। क्योंकि हमान बहुत ही घमंडी मनुष्य था, वह सोचता था कि रानी ने केवल राजा के साथ मुझे ही भोज में निमंत्रण दिया है और किसी को नहीं, इसलिए सब मुझे ही दंडवत करें। परंतु मोर्दके ऐसा नहीं करता था, इस कारण हमान उससे क्रोधित रहता था। इसके पश्चात जब दूसरे दिन राजा और हमान रानी के भोज में आए तो जब फिर राजा ने दाख मधु पिया तो कहा कि तेरी क्या इच्छा है, उसे पूरा किया जाएगा। तब रानी ने राजा से कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे और मेरे लोगों को प्राण दान दीजिए। जब राजा ने कहा कि कौन तुम्हें और तुम्हारे लोगों को मारना चाहता है, क्योंकि राजा नहीं जानता था कि रानी भी यहूदी है, तब रानी ने हमान की ओर इशारा किया और बताया कि यह मुझे और मेरे लोगों को मारना चाहता है, क्योंकि मैं भी एक यहूदी स्त्री हूँ। तब राजा बहुत क्रोधित हुआ और उठकर चला गया। तब हमान माफी मांगने के लिए रानी की ओर झुका। तब राजा अंदर आया और उसे लगा कि वह उसकी रानी को मारने की कोशिश कर रहा है। तब राजा बहुत ही क्रोध के साथ बोला, हमान, तू मेरी रानी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? तब वहां खड़े और भी हाकिमों ने बताया कि हमान ने अपने पास 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा भी बना रखा है, जिस पर वह रानी के चेचरे भाई मोर्दके को लटकवाना चाहता है। उन्होंने कहा, वह वही मोर्दके है जिसने बहुत समय पहले आपकी जान बचाई थी। मोर्दके ने राजा के विरुद्ध में षड्यंत्र रचने वाले 2 लोगों को पकड़वाया था और राजा की जान भी बचाई थी। तब राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने हाकिमों को यह आज्ञा दी कि हमान ने जो फांसी का फंदा तैयार किया है उस पर उसे ही लटका दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। इसके पश्चात राजा ने सभी यहूदियों को छोड़ दिया और हमान का घर बार सब रानी एस्थर को सौंप दिया और मोर्दके को बुलवाया, क्योंकि राजा अब जान चुका था कि वह रानी का चचेरा भाई है। उसने मोर्दके को वह अंगूठी दी जो हमान को दे दी थी। तब राजा ने मोर्दके को हमान का उच्च मंत्री वाला पद भी सौंप दिया। इस तरह हमान का स्थान अब मोर्दके को मिल गया। इसी प्रकार राजा ने वह आज्ञा पत्र भी वापस ले लिया और सभी यहूदी बचाए गए और उन्होंने आनंद का पर्व मनाया। इस प्रकार यहूदी साम्राज्य अपने विरोधियों पर विजय हुआ और यहूदियों ने युद्ध के अनुसार विजय पाई और वह उस प्रांत में आनंद के साथ रहने लगे। हमारे प्यारे भाई, ये कहानी हमें दर्शाती है कि धर्म, साहस, एकता और न्याय के साथ खड़े होने वालों को हमेशा विजय मिलती है, जबकि घमंड और अन्याय का अंत निश्चित है। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना
और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।